प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पढ़ाएंगे आपको। कक्षा 8 की बुक का ये कक्षा 6 से शुरू होता है। 6, 7, 8, 9, 10 तक ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलता है आपको। और इसके साथ देखिए, इनका हमने डिटेल बहुत पहले आपको बता चुका है। ये सरसम्मिका के नाम से जाने जाते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कहता है सरल कीजिए। इसमें दो प्रकार के सूत्र लगते हैं। दोनों प्रकार के सूत्र से आप बहुत पहले परिचित हो चुके हैं। देखिए एक बार हम फिर आपको वो दोनों सूत्र यहाँ लिख रहे हैं और उसके बाद उस पर आधारित प्रश्न को हल कर रहे हैं। देखिए पहला है y/2 प्लस z/3 का होल घात 3 है। फिर बीच में माइनस है, y/2 है माइनस z/3 का होल घात 3 है। देखिए इसमें एक सूत्र होता है a प्लस b की होल घात 3, वो सूत्र इसमें लगेगा। देखिए इसका क्या होता है, a की घाते 3 प्लस b की घाते 3 और प्लस 3a और b होगा, और ब्रैकेट में इंटू ब्रैकेट में a प्लस b होगा। अब देखिए जहाँ माइनस होता है वहाँ भी इसी प्रकार से होता है, लेकिन ये सभी जगहों पर जहाँ प्लस का चिन्ह लगा है वहाँ माइनस का चिन्ह लगता है। तो देखिए इसका भी सूत्र देख लीजिए। इसको सरसम्मिका भी कहते हैं और सूत्र भी कहते हैं। तो a माइनस बी वाला देख लीजिए, a माइनस बी की होल घात 3 है। इसका देखिए क्या होता है, a की घाते 3 माइनस बी की घाते 3 माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी होगा, इस प्रकार से। ठीक है। अब देखिए जो पहला वाला ये सूत्र है सरसम्मिका, इसमें रख कर विस्तार करेंगे और बीच में माइनस का है, यानी इसमें से हमको ये वाला घटाना है। लेकिन कैसे घटाना है, इनका पहले विस्तार रूप लिखेंगे उसके बाद घटाएंगे। तो देखिए हमारे ये के स्थान पर है y/2 और b के स्थान पर है z/3। तो हम इनका यहाँ विस्तार करते हैं, यानी कि y/2 की होल घात क्या होगा, 3 होगा, और प्लस होगा z/3 का होल घात कितना होगा, 3 होगा, और फिर प्लस होगा ये वाला 3 होगा इंटू ये का मान कितना है y/2, तो y/2 हो गया, और b का मान करना है z/3, ये हो गया। ठीक है। अब देखिए ये बीच वाला हम चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे। ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए ये चिन्ह का इसमें गुणा होगा तो चिन्ह सबका बदल जाएगा, लेकिन हम पहले यहाँ ब्रैकेट लगा के विस्तार करते हैं, उसके बाद चिन्ह को ब्रैकेट हटाएंगे, बस चिन्ह का गुणा पूरे फंक्शन में हो जाएगा। तो देखिए y/2 का होल घात होगा 3, अब फिर यहाँ माइनस में है तो सब माइनस होगा, z/3 होगा, इनका भी होल घात 3 होगा, अब माइनस 3 इंटू ये का मान है y/2 गुणे b का मान है z/3। ठीक है। अब देखिए इंटू ब्रैकेट में क्या होगा, देखिए यहाँ आधा पार्ट छूट गया है, आधा पार्ट यहाँ छूट गया है। ये का मान है y, यानी y/2 और प्लस z/3 होगा। दूसरे लाइन में हमें पूरा विस्तार से लिख देंगे। अब देखिए यहाँ इंटू ब्रैकेट में होगा ये माइनस बी, तो a का मान है y/2 माइनस b का मान है z/3 होगा। देखिए यहाँ आधा पार्ट छूट गया था तो हम थोड़ा विस्तार से लिख रहे हैं। देखिए y की घाते यहाँ 3 होगा और 2 की घाते 3 होगा तो इसका मान 8 हो जाएगा, प्लस z की घाते 3 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 9 3 27 होगा, यानी 3 की घाते 3 होगा तो 27 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हर में 3 ये कटेगा y और z बचेगा, प्लस y और z बचेगा और 2 बचेगा, और ब्रैकेट में इंटू क्या होगा, यही वाला चीज़ हो जाएगा y/2 और प्लस z/3 होगा, ये होगा। अब देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह है, ये वाला यहाँ थोड़ा सा मतलब थोड़ा दिखाई कम देगा, सब तो ऊपर हो गया है। अच्छा, तो देखिए यहाँ फिर हम विस्तार से लिख रहे हैं। यहाँ से ये समझ लीजिए कि ये माइनस का गुणा होगा तो y के आगे माइनस लगेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और सब चिन्ह बदल जाएगा। तो देखिए y की घाते 3 होगा और ये क्या होगा 8 होगा, यहाँ हो जाएगा प्लस, z के घाते 3 होगा, ये होगा 27, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये 3 और ये 3 कट जाएगा,
तो बचेगा y और z बटे 2 और इंटू ब्रैकेट में क्या बचेगा y बटे 2 माइनस z बटे 3 होगा। ये हो जाएगा। देखिए y की घाते यहाँ 3 है और बटे में 8 है और ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये हमारा कट गया। अब देखिए यहाँ क्या है, z की घाते 3 बटे 27, z की घाते 3 बटे 27, ये दोनों प्लस में है तो क्या होगा 2 z की घाते 3 और बटे में 27 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ वाई जेड है और यहाँ वाई जेड है और बटे में क्या है 2 है। तो देखिए अब पहले इनको अब लिख रहे हैं। देखिए ये तो जुड़ ही गया, ये जुड़ गया, दोनों एक साथ हो गए। ये हमारा y की घात 3, ये y की घात 3 कट गया है और जो बचा उसको हम शेष यहाँ लिख रहे हैं। हम लिख रहे देंगे तो y जेड बटे 2 और यहाँ ब्रैकेट में होगा y बटे 2 और प्लस z बटे 3, ब्रैकेट बंद होगा। ये भी यहाँ प्लस के साथ है तो इसके साथ आएगा, माइनस वाला कट गया। अब देखिए इसमें है y और z बटे 2 और ब्रैकेट में है y बटे 2 माइनस z बटे 3, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब क्या करना है, ठीक, देखिए y जेड बाई 2 यहाँ है, इसको हम ले रहे हैं कामन, तो ये क्या हो जाएगा 2 जेड की घाते 3 बटे 27 होगा। ठीक है, और फिर प्लस होगा y जेड बटे 2, तो फिर यहाँ बचेगा क्या y बटे 2 प्लस जेड बटे 3, फिर यह प्लस का निशान होगा, y बटे 2 होगा माइनस जेड बटे 3 होगा। अब देखिए यहाँ कुछ कट रहा है, z बाई 3 प्लस माइनस के कट गए। देखिए y बाई 2 ये दोनों को जुड़कर एक हो जाएंगे और इसके ठीक पे क्या है गुणा का चिन्ह है, तो होगा 2z बटे 27 और इनकी घाते 3 है और प्लस y जेड बाई 2 और ये क्या हो जाएगा इन गुणा का निशान होगा 2y बटे 2। ठीक है, एक y ये था, एक y ये था, तो ये लिखा नहीं जाता है तो ये दोनों जुड़ गए आपस में तो हो गया 2y और बचे में 2 था। आप देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा। अब हमारा बचेगा क्या, बचेगा देखिए 2z की घाते 3 है और बटे में 27 है, प्लस का निशान यहाँ लगेगा और फिर क्या बचा है y जेड है, यहाँ y है तो y का गुणा होगा 2 होगा इंटू जेड होगा और यहाँ बटे में 2 है तो ये 2 कट गया, केवल 2 बचेगा ये, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा इतना। ठीक है, फिर एक बात समझ लीजिए, देखिए ये था y बाई 2 प्लस z बाई 3, इनकी होल घात है माइनस है y बाई 2 माइनस z बाई 3 की होल घात 3 है। आप देखिए इनका सूत्र होता है a प्लस बी की होल घात 3, तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस a इंटू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। माइनस वाला का इसी प्रकार से सूत्र है, सभी जगह पे माइनस है तो हम प्लस वाला सूत्र इसमें लगा दिए हैं, इसे सरसम्मिका के नाम से भी जानते हैं। पहले ए के स्थान पर है इनकी घाते 3 कर दिया, फिर इनकी घाते 3 कर दिया, प्लस 3 इंटू ए हो गया y बाई 2 इंटू जेड हो गया बी हो गया z बाई 3 इंटू ए प्लस बी हो गया, ब्रैकेट में वो ब्रैकेट वाला प्लस वाला ये है। फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, हम ये वाले पार्ट को लेकर चल रहे हैं, सेम इसी प्रकार इसको भी करते चले गए हैं। ठीक है, फिर ये कर दिए हैं, इनका विस्तार कर दिए हैं, फिर ये वाला माइनस माइनस कट गया है, ये वाला माइनस का पूरे में गुणा हो गया है, जो माइनस में था वो प्लस में हो गया, प्लस था वो माइनस में हो गया है। फिर ये काट पीट कर कितना बचा 27, ये हो गया है 2z की घात 3 बटे 27 प्लस y जेड बाई 2 इंटू वाई बाई 2 प्लस जेड बाई 3, फिर ये वाला हमारा पार्ट बचा है। ठीक है, y जेड बाई 2 इंटू वाई बाई 2
माइनस जेड बाई थ्री। अब देखिए क्या किया गया है, एक्स वाई जेड बाई टू यहाँ पे है और यहाँ पे है, इसको हमने यहाँ कॉमन ले लिए हैं। फिर जेड बाई थ्री देखिए ये माइनस और ये प्लस में था, कट गया तो ये क्या वाई बाई टू मिलकर क्या हो गया, टू वाई बाई टू हो गया। तो टू टू यहाँ भी कट गया, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं वाई जेड बाई टू, तो ये वाला है। और ये क्या, टू जेड की घात थ्री बाई 27 है, ठीक है। अब यही हमारा एक पूरा कट गया, वाई का इसमें गुणा हो गया तो जेड वाई की घाते 2 हो गया, ठीक है, बाई 2 हो गया। यहाँ टू जेड की घाते 3 बाई 27 हो गया। ये था पहला क्वेश्चन। इसके बाद चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। ये है दूसरा क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन में भी हमको उसी प्रकार से करना है। यह है दूसरा। देखिए इसमें क्या करना है, देखिए x माइनस वाई बराबर 4 है तथा एक्स वाई बराबर 21 है। तो x की घाते 3 माइनस वाई की घाते 3 का मान ज्ञात करना है। देखिए इसमें माइनस वाला सूत्र लग रहा है कि ये की घाते 3 माइनस बी की घाते 3 बराबर क्या होता है, ए की घाते 3 माइनस बी की घाते 3 बराबर होता है, एक ब्रैकेट में होगा ये माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ये और बी होगा। देखिए ये हमारा सूत्र होता है, इसको सर्वसमीकरण के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए हमको क्या करना है, ए के स्थान पर हमको क्या है, एक्स है, बी के स्थान पर क्या है, वाई है। तो देखिए ये एक्स की घाते 3 माइनस वाई की घाते 3 बराबर क्या होगा, एक्स माइनस वाई होगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और फिर प्लस क्या होगा, एक्स वाई होगा, ठीक है। अब हमको क्या दिया, एक्स माइनस वाई का मान 4 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। अब देखिए ये ब्रैकेट और ब्रैकेट के बीच में क्या होता है, गुणा का निशान होता है। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान कितना है, एक्स वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान नहीं है। अब क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे और उसके बाद प्लस में क्या है, एक्स वाई का मान कितना है, 21 है एक्स वाई का, तो एक्स वाई का मान हम 21 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए इस 4 से आप इसमें पूरे में गुणा भी कर सकते हैं। तो 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस यहाँ क्या होगा, 4 का गुणा 21 में होगा तो 21 चौक 84 होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का। चलिए ये था दूसरा क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन कैसा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, यदि 7 एक्स माइनस 5 वाई बराबर 6 और एक्स वाई बराबर 9 तो 343 एक्स की घाते 3 माइनस 125 वाई की घाते 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 7 एक्स की घाते होल घाते 3 और माइनस 5 वाई की होल घाते 3 लिख सकते हैं। यानी 7 का 3 बार गुणा करेंगे तो 343 आएगा, 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये 125 आएगा। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 7 एक्स माइनस 5 वाई इनकी होल घात हम 3 करेंगे और उसके बाद क्या करना है, हमको ये माइनस बी की होल घात 3 वाला सूत्र यहाँ लगाएंगे। इसका सूत्र क्या होता है, ये माइनस बी की होल घात 3 का सूत्र होता है ए की घाते 3 माइनस बी की घाते 3। देखिए यहाँ माइनस है, इसी का मान ज्ञात करना है तो हम माइनस वाला ही सूत्र लगाएंगे। एक प्लस वाला सूत्र होता है उसको भी वो भी इसी प्रकार से होता है। तो देखिए ए की घाते 3 माइनस बी की घाते 3 माइनस 3 इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट में क्या होगा, ये माइनस बी होगा। इस प्रकार से ये होता है, ठीक है। अब क्या करना है कि देखिए ये के स्थान पर क्या है, 7 एक्स है, बी के स्थान पर कितना है, 5 वाई है। तो देखेंगे 7 एक्स की होल घात 3 होगा माइनस 5 वाई की होल घात 3 होगा।
और फिर इंटू 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 होगा, वो माइनस होगा 3, ये का मान कितना है 7x, बी का मान कितना है गुणे 5y, और फिर ब्रैकेट में क्या होगा a माइनस बी, यानी 7x माइनस 5y, ब्रैकेट बंद होगा। अब देखिए इसको हम उसी प्रकार बना सकते हैं, यही चीज़ हमको होगा, यही चीज़, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर ये है, हमने क्या किया, इनका तो विस्तार किया है, तो इसके आगे हमारा ये वाला पार्ट है 7x माइनस 5y की होल घाते 3, ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब होगा 7x माइनस 5y की होल घात 3 होगा पूरे पे। आप देखिए, और इसके बाद बराबर का चिन्ह यहाँ लगेगा, ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 343 x की घाते 3 माइनस 125 y की घाते 3 होगा। और माइनस देखिए यहाँ पे जो 5 है, 3 है और 7 है, तो यानी कि 5 से 15 सत्ते 105 होगा, 105 होगा। और क्या होगा, एक्स वाई होगा, और ये क्या होगा 7x माइनस 5y, ये ब्रैकेट में होगा। अब देखिए हमको पक्षांतर करना है, इनको एक साइड करना है और वो वाला एक साइड करना है। ये चीज़ हम यही स्थान पर रखेंगे बराबर के इस पार, और बाकी ये वाले पूरे पार्ट को हम यहाँ लेकर जाएंगे। और 7x माइनस 5y का मान कितना है, 7x माइनस 5y का मान 6 है, तो हम यहाँ 6 लिखेंगे, 6 की घाते 3 होगा, जो कि यहाँ 3 है। अब क्या करना है, थोड़ा हम ये वाला पार्ट को उठाकर इस पार लाएंगे, तो ये देखिए माइनस में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 105x और ब्रैकेट में क्या 7x माइनस 5y होगा। अब देखिए ये वाला हमारा यहाँ बराबर का चिन्ह लगेगा, ये पूरा पूरा हम यहाँ लिखेंगे 3 4 3 x की घाते 3 और माइनस 125 y की घाते 3, ये होगा। अब देखिए ये होगा 6 की घाते 3 छक्का 36 छक्का, यानी 6 गुणे 6 गुणे 6 छक्का 36, यानी 36 गुणे 6 छक्का 36 के 6, 6 तिरिक 18 और छक्का 36 के 6 से 3 6 तिरिक 18, 3 कितना हुआ 21, 6 तिरिक 18 और 2 बीच 21, यानी कि हो जाएगा 216, और ये होगा 105। और एक्स वाई का मान कितना है, एक्स वाई का मान है 9, तो ये गुणे होगा 9। और फिर यहाँ ब्रैकेट में ये 7x माइनस 5y का मान कितना है, 7x 5y का मान कितना है 6 है, तो ये 6 होगा। अब ये बराबर हमको जो ज्ञात करना था वही हर चीज़ हमको यहाँ पे मिल गया, ये पूरा 3 4 3 x की घाते 3 और माइनस 125 y की घाते 3। अब देखिए इस पार्ट को इधर कर सकते हैं और उसको इधर कर सकते हैं, तो देखिए जो होगा 3 4 3 और x की घाते 3 माइनस 125 y की घाते 3, ये बराबर होगा 216 और प्लस 105 और गुणे 6 और 9 का गुणा होगा, और 105 के यहाँ भी बीच में वो 6 9 54 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम इनको गुणा करेंगे फिर 216 जोड़ेंगे, तो ये हमारा आंसर कितना आएगा, इनको पूरे को हल करेंगे तो ये हमारा आएगा 5 8 8 86, ये हमारा आंसर होगा। आप इनको गुणा कर लीजिए, 105 का 54 में गुणा करेंगे और उसके बाद 216 जोड़ेंगे, तो ये हमारा आंसर होगा। एक बार फिर समझ लीजिए, देखिए प्रश्न हमारा था कि यदि 7x माइनस 5y बराबर 6 और xy बराबर 9 हो तो 343 x की घाते 3 माइनस 125 y की घाते 3 का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि x ये माइनस बी की होल घात 3 बराबर होता है ए की घाते 3 माइनस बी की घाते 3 माइनस ए इंटू बी माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी होता है। अब देखिए हम जो है इसी को होल घात 3 करके इसका मान ज्ञात करेंगे।
तो 7x माइनस 5y की होल घात 3 कर दिए, और होल घात 3 करने के बाद में देखिए हमने इसका विस्तार किए हैं, तो इसकी होल घात 3 है, इसका विस्तार इस प्रकार से हो गया, इसी में रख दिए हैं। तो हमको इनकी घात 3 इनको घात 3, तो हमको ये वाला चीज़ हिस्सा पूरा मिल गया। और बाकी इनका एक साइड में पक्षांतर करके देखिए 3 है, पहले 7x की घात 3 माइनस 5y की घात 3 है, 3 इंटू ये का मान 7x, बी का मान 5y, ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट में ये माइनस बी, यानी 7x माइनस 5y हो गया। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद देखिए 7 × 35 3 है, 105 हो गया, हमने 105 कर दिए। अब ये वाला पार्ट जो है हम अपने स्थान पर रखे हैं यहाँ पे, और उसके बाद जो है ये वाला अपने स्थान पे है, और फिर यहाँ बराबर का चिन्ह है, और उसके बाद ये सारा पार्ट यहाँ पे है, ये वाला उठा के हम यहाँ ले आए हैं यहाँ पे। तो क्या हुआ 300, ये वाला यही है, अभी बाकी ये पार्ट यहाँ पे है। देखिए ये पार्ट हमारा ये है, ये पार्ट हमारा यहाँ आ गया, फिर पूरा ये पार्ट यहाँ है। अब उसके बाद हमने क्या किया है कि जो है 7x माइनस 5y का मान 6 दिए है, तो हमने यहाँ 6 लिख दिया, और फिर इनको हल कर दिए, इनको नहीं ये वाला, इसको हल कर दिए, ये हो गया। ठीक है, बाकी ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे लिखा है 343, x की घाते 3, x माइनस 125, y की घाते 3 यहाँ पे लिखा है। फिर इनको हमने x y का फिर यहाँ पे मान रख दिया, x y का मान दिया है 9, और इनका मान फिर 6 दिया है, रख दिया, इसमें से 6 और 9 रख दिया, 105 पहले से है। अब देखिए 7x माइनस 5y की घाते 3 है, इनका मान 6 था, तो हमने 6 के घाते 3 कर दिया, 6 के घाते 3 किया तो 116 आया, 105 और 6 9 और 6 का आपस में गुणा करेंगे, और फिर ये वाला, तो ये पार्ट हमने इस पार कर दिया, ये पार्ट को इस पार कर दिया, बीच में बराबर का चिन्ह लगा है, कोई परिवर्तन होगा नहीं। फिर उन पूरे के हमने गणना किया, गुणा किया, फिर जोड़ा, फिर हमारा आंसर 5886 आ गया। ये था तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद पांचवा क्वेश्चन क्या है, चौथा देखिए चौथा क्वेश्चन है हमारी सर्वसम्य एक नए प्रकार से है। अभी तक आप देखा होगा कई प्रकार से चिन्ह का, इधर प्लस का माइनस, माइनस प्लस हुआ करता होगा, लेकिन इसमें देखिए ये प्लस बी प्लस सी, इसमें 3 अंक हैं, यानी 3 मतलब अंक कह लीजिए, या मतलब ये अल्फ़ाबेट वर्ड हैं। तो अब इनका हमने होल घात करना है। अब इसके पहले आप ये प्लस बी का होल घात पढ़े हैं 2, और ये प्लस बी की होल घात 3 पढ़े हैं। ठीक है, कि होल घात 2 और 3 पढ़े हैं, लेकिन अब हमको क्या मिला, ए प्लस बी प्लस सी का होल घात कितना है, 2 है, और 2 के बाद हमें फिर यहाँ पे हमको और मिलेगा 3 मिलेगा। तो देखिए इससे ये किस प्रकार होता है, हम आपको लाइव प्रूफ सिद्ध करके दिखाएंगे कि इससे हमारा ये किस प्रकार से होता है। इसके पहले हम थोड़ा सा उदाहरण दे रहे हैं आपको। देखिए जैसे कि 2 गुणे 2 है, तो हम इसको पहली बात तो इस तरह से लिख सकते हैं, पहले तो हम 4 होगा, ये 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, 2 के घाते 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये यक्स गुणे यक्स करें तो ये क्या हो जाएगा, कितने बार यक्स है, 1 2 3 बार है, तो हम लिखेंगे यक्स की घाते 3 लिखेंगे। अगर ये अंक होता तो हम यहाँ इस प्रकार गुणा कर देते, ये है अल्फ़ाबेट नंबर है, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अगर हम इसमें ये गुणे करके एक एक्स और जोड़ दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, यक्स की घाते 4 हो जाएगा। इसी प्रकार चलता है। देखिए तो इसमें है ये प्लस बी प्लस सी की घाते 2 है, यानी कि ये प्लस बी प्लस सी की घाते 2 है। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि ये प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी, इस प्रकार हो सकता है। अब देखिए ब्रैकेट और ब्रैकेट के बीच में क्या है, यहाँ इंटू है, इंटू मीन्स होता है गुणा, गुणा का निशान है।
अब जब ये देखिए ये x और ये x था तो हमने क्या लिखा था x के घाते 2, लेकिन 2 और 2 है तो क्या हुआ 2 के घाते 2 हुआ। अब देखिए ये 1 2 3 4 x का गुणा हुआ तो ये 4 हुआ। उसी प्रकार a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो तो ए प्लस बी प्लस सी की होल घाते 2 हो गया। लेकिन अब इनका हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इनका गुणा कैसे करेंगे, बहुत सावधानी पूर्वक देखिए। एक एक अक्षर हम बिल्कुल आपको डिटेल में बताएंगे। आज के बाद आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, पूरा मुंहजबानी याद हो जाएगा, बस केवल आप समझते चलें। अब देखिए सबसे पहले हम ए से जो है यहाँ ए वाले से इसमें पूरे में गुणा करेंगे। तो ए का गुणा हम ए में करेंगे तो क्या होगा ए की घाते 2 होगा। फिर ए का गुणा हम बी में करेंगे तो यहाँ प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे, और फिर बी में करेंगे ये वाला का बी के साथ करेंगे तो हो जाएगा ये और बी होगा। फिर यहाँ हम धन का चिन्ह लगाएंगे, ये का गुणा सी में करेंगे तो क्या होगा ये सी होगा। ठीक हो गया। अब देखिए ये का हमारे तीनों में गुणा हो गया। अब प्लस का हम यहाँ चिन्ह लगाएंगे क्योंकि बी के पहले हमको प्लस का चिन्ह मिला है। अब बी का गुणा हमें तीनों में करेंगे, ए में करेंगे, बी में करेंगे, सी में करेंगे, बारी बारी से तीनों में गुणा करेंगे। लेकिन देखिए इसे कोई अंकीय संख्या होता 3 गुणे 2 होता, या तो हम लिख देते 6, या 5 गुणे 2 होता तो हम लिख सकते थे 10, या इसी प्रकार कोई भी अंक होता 5 गुणे 5 होता तो हम लिख सकते थे 25। लेकिन इसमें अल्फ़ाबेट नंबर है। ठीक है, तो ए से हमने गुणा कर दिया, हम बी से गुणा करेंगे तो बी से गुणा करेंगे ये में तो क्या होगा ए और बी होगा। ठीक है, अब बी से हम फिर बी में करेंगे तो क्या होगा बी और बी का गुणा होगा तो बी की घाते 2 होगा। ठीक है, यानी कि ये अब बी और ये बी सेम है, एक ही प्रकार से है। ठीक है, अब देखिए बी का गुणा हम सी में करेंगे तो हम प्लस तो लगाएंगे, जो मतलब चिन्ह मिलेगा उसको हम लगाते चलेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, तो बी और सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम ये से तीनों में गुणा किए हैं, उसके बाद बी से हमने तीनों में गुणा किए हैं और चिन्ह हम लगाते गए हैं। अब देखिए हम सी से इस तीनों में गुणा करेंगे, जो ये वाला सी है इससे हम ए में, बी में, सी में गुणा करेंगे। ठीक है, ए से हो गया, बी से हो गया, हमको अब सी से गुणा करना है। सी से गुणा हम जो है ये वाले सी से इस तीनों पार्ट में गुणा करेंगे, ये बी में, सी में, तो पहले यहाँ चिन्ह लगाएंगे। अब फिर सी का गुणा ये बगल में करेंगे तो क्या होगा ये सी होगा, फिर चिन्ह लगाएंगे। सी का गुणा बी में करेंगे तो क्या होगा बी सी होगा। फिर सी का गुणा सी में करेंगे तो क्या होगा सी की घाते 2 होगा, क्योंकि सजातीय है, ये सी और ये सी एक ही प्रकार से सजातीय है तो सी की घाते 2 हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या करना है, ये इसकी घाते 2 है, बी की घाते 2 है और सी की घाते 2 है, तो ए की घाते 2 प्लस बी की घाते 2 और प्लस सी की घाते 2 हो गया। ठीक है, अब क्या बचा है, अब देखिए यहाँ ए बी है, यहाँ ए बी है, और कहीं ए बी है, ए बी नहीं है, तो 2 जगह ए बी है तो हम क्या लिखेंगे 2 ए और बी हो गया। अब देखिए यहाँ बी सी है और यहाँ बी सी है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे 2 बी और सी लिखेंगे। अब फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, देखिए यहाँ ए सी है और यहाँ ए सी है तो हम ए और सी लिखेंगे। ठीक है, बस कंप्लीट हो गया हमारा। तो ये क्या है ए धन बी धन सी की घाते 2, और ये बराबर हमको क्या मिला है ए की घाते 2 प्लस बी की घाते 2 प्लस सी की घाते 2 प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 ए सी। ठीक है, 2 ए बी 2 बी सी और देखिए यहाँ भी 2 ए सी। ठीक है, ये सी और ये सी, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। अब इसी पर हम कल जो हो क्लास होगी, अगले दिन जो क्लास होगी इसी पर सवाल हल कराएंगे, इसी पर प्रश्न हल कराएंगे। ठीक है, तो हमने आपको बता दिए हैं ये माइनस बी का होल घात 3 बता दिए हैं, ये प्लस बी का होल घात 3 बता दिए हैं, प्लस का बता दिए हैं, माइनस का बता दिए हैं, और फिर क्या हुआ है ए धन बी धन सी की होल घात 3 बता दिए हैं, और इन तीनों पर प्रश्न आपको हल करवा दिए हैं। इसके अतिरिक्त हमने क्या और पढ़ा दिया है, आज रिवीजन देख कर लीजिए थोड़ा सा।
ए की घाते 3 माइनस बी की घाते 3 इनका विस्तार आपको बता दिए हैं। इस पर आपको प्रश्न हल करवा दिए हैं। और ए की घाते 3 और प्लस बी की घाते 3 इस पर हमने आपको प्रश्न करवा दिए हैं, क्वेश्चन करवा दिए हैं, हल करवा दिए हैं। तो ये था आज की क्लास। अब समाप्त कर रहे हैं। लाइट बहुत कट रही है बार बार। और आप लाइव क्लास में जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास समाप्त कर रहे हैं इतने पर ही।